अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। अब से कुछ देर पहले कराची के इलाके साइट एरिया में राशन की फराहमी के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 8 खवातीन शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि उस एरिया में जहां पर ये राशन की फराहमी हो रही थी, वहां से करंट लगा, जिसकी वजह से भगदड़ मची। 2 बच्चे नाले में गिरे और इसके अलावा जो स्टैम्पीड हुई उसमें बाकी लोग जो है वो उसमें जाँ बहक हुए। और पुलिस ने ये कहा गया है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि डाइंग फैक्ट्री थी जहां पे राशन की फराहमी की जा रही थी और ना फैक्ट्री वालों ने ज़िले इंतज़ामिया को इस बात की इतला दी थी, ना पुलिस को इतला दी थी कि वो ज़कात की और राशन की तकसीम वहां पे करने जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जो फैक्ट्री मैनेजर है उन समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, इस वक्त अस्पताल की सिचुएशन क्या है और जाए हादसा पे क्या हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे राहिल सलमान ने, जो कि जाए हादसा पे मौजूद है। और इसके अलावा वकास अंगारिया हमारे साथ हैं, जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल में है। सबसे पहले राहिल सलमान, जरा आप बताइएगा, इब्तदाई हमारे पास आई है, पुलिस कह रही है कि एक फैक्ट्री थी जहाँ पे राशन की तकसीम हो रही थी, ज़कात तकसीम हो रही थी, वहाँ पे भगदड़ मची है। कैसे हुआ ये पूरा मामला, क्या अब तक पता चला है? जी शहजाद साहब, वाक़या कुछ इस तरह से है कि आज शाम को ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे साइट एरिया की एक फैक्ट्री में फैक्ट्री की मैनेजमेंट की जानिब से ज़कात और राशन तकसीम किया जा रहा था। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे। कोई यहाँ पे हुकाम ये बताते हैं कि 400 से 500 अफराद यहाँ पर मौजूद थे और मैनेजमेंट की जानिब से किसी किस्म को इतला नहीं दी गई थी। तो इसे एक आम साइकी है कि हर आदमी उस वक्त ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो सामान ले ले और इससे पहले कि वो सामान खत्म हो। तो उसी दौरान जो वो यहाँ पे तकसीम का सिलसिला जारी था कि अचानक भगदड़ मची है और उसमें ही फिर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कि लोग उसमें फिर जख्मी होते चले गए और उसके बाद फिर वो दम तोड़ते चले गए। इब्तदाई तौर पर 3 हलाकतें हुई थी, फिर उसके बाद फिर हलाकतों की तादाद बढ़ती चली गई। उनको यहाँ पे मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया और अब हतमी तौर पर जो हमारे पुलिस सर्जन से बात हुई डॉक्टर सुमैया तारिक, तो ये बताते हैं कि उन्होंने 11 हलाकतें कन्फर्म की हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जो बॉडीज पहुंचाई गई। यहाँ पर एसएसपी किमाड़ी हमारी बात हुई फिदा हुसैन जावरी से, तो ये बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर जो पुलिस को भी इतला मौसूल हुई थी वो यही थी कि भगदड़ मची है, लेकिन उस वक्त शुरू में कुछ ऐसी इतलात भी ये आ रही थी कि शायद पानी में डूबने से हलाकत हुई है, करंट लगने से हलाकत हुई है। चूंकि टैंक फैक्ट्री है तो यहाँ पे पानी की भी लाइनें थी, लेकिन उस दौरान फिर पता ये चला कि भगदड़ मचने के दौरान ही पानी की एक पाइपलाइन फटी है, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर पानी बहुत बड़ी मिकदार में जमा हो गया। तो इस वजह से वो मुख्तलिफ मुतजाद इतलात जो है वो उस वक्त फैलती चली गई। लेकिन पुलिस ने अब इस बात को अश्योर कर लिया, कन्फर्म कर लिया इब्तिदाई तहक़ीक़ात के बाद कि सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मचने का ही ये वाक़या था, ना ही इसमें नाले की कोई छत गिरी, ना ही इसमें पानी में डूबने या करंट लगने से कोई हलाकत हुई है। तमाम तर हलाकतें सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मचने से ही हुई हैं। 11 हलाकतें कन्फर्म कर रहे हुकाम, फैक्ट्री को सील किया जा चुका है, जबकि फैक्ट्री की मैनेजमेंट के 7 अफराद को हिरासत में लिया पुलिस ने। जो फैक्ट्री के ऑनर है वो इस वक्त उम्रे की अदायगी गर्ज से मुल्क से बाहर है। तो पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जब वो बैरून मुल्क से वापस आ जाएंगे तो उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और जो उसूल है, जो कानून है, यहाँ पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से वाज़ेह अहकाम है पूरे सिंध में, स्पेशली कराची में, क्योंकि कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा हम लोग इस तरह के वाक़ा देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के दौरान उन मुख्तलिफ अफराद में मुखय्यर हज़ात की जानिब से राशन तकसीम किया जाता है, कैश तकसीम किया जाता है या किसी और सूरत में उनकी मदद की जाती है। तो उस मौके पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, रश जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उस सिलसिले में जब भी कोई ऐसा इवेंट करे कोई भी आदमी, तो उसको जिले इंतजामिया को उसको पेशगी इतला देनी होती है, जबकि इसके साथ साथ पुलिस हुक्काम को भी बताना पड़ता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। DC किमाड़ी यहाँ पर पहुंचे मुख्तार अली अब्रो, तो उन्होंने ही बताया कि DC की इंतजामिया को जो है वो मैनेजमेंट ने नहीं बताया, जबकि SSP किमाड़ी यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने भी यही बताया कि फैक्ट्री की मैनेजमेंट की जानिब से पुलिस को किसी किस्म की कोई आगाही, कोई प्रेयर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अगर इंफॉर्मेशन दी जाती तो यकीन तौर पर यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी लगाई जाती और यहाँ पे मैनेजमेंट के भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद होते, तो शायद ये इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि जिसमें 11 अफराद अपनी जान से चले गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और अब तक जो है वो जो तहकीकात में पेशरफ्त हुई है वो ये है कि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और अन्य जो है वो एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं और उस एविडेंस की बुनियाद पर ही अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि ये तमाम तर वाकया सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मचने का ही था और ना ही इसमें कोई करंट से हलाकत हुई है, ना ही पानी में डूबने से कोई हलाकत हुई है। टैंक फैक्ट्री है, इसमें स्टार्ट में हमने देखा कि बहुत मिकदार में यहाँ पे पानी फैक्ट्री के अंदर वाकया है, पानी जो वो लाल हो रहा था। सही, राइल बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। शायद जो है वो, और आप बता रहे थे कि जब यहाँ पे राशन तकसीम किया जा रहा था तो 400 से 500 अफराद वहां पे मौजूद थे और इनमें ज्यादातर तादाद खवातीन और बच्चों की थी।
जी हाँ, बिल्कुल, ये जो फैक्ट्री मैनेजमेंट की जानिब से इंतजाम किए गए थे, तो उनका यही कहना था कि सिर्फ खवातीन और बच्चे ही हैं, और चूंकि मर्द अगर बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाते तो यकीनी तौर पे यहाँ पे जो वो सूरत-हाल इससे कई ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती थी। तो जो मर्द हज़रात थे, तो उनको फैक्ट्री के बाहर ही रखा गया था, उनको बाहर ही खड़ा किया गया था। सिर्फ फैक्ट्री के अंदर खवातीन और बच्चों को ही अंदर आने की इजाज़त थी। वो बच्चे जो है वो चूंकि खवातीन से ज़्यादा अटैच होते, तो वो बाहर रुकते नहीं है। कुछ बच्चे बाहर रुक गए थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बच्चे भी अंदर अपनी माओं के साथ, खवातीन के साथ मौजूद थे। इसकी वजह से ये राहिल, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त बच्चे हमारे भी शामिल हैं वक्कास अंगारिया भी मौजूद है, जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर है। वक्कास सर, आप बताइएगा क्या इस वक्त तफसीलात है, क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कितने जख्मियों को और कितनी बॉडीज को इस वक्त लाया गया अब्बासी शहीद अस्पताल? जी, इब्तदाई तौर पे वाक़ये के फ़ौरन बाद ही यहाँ पे लाशों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। जो 11 हलाकतें थीं, उनमें से 2 जो लाशें थीं वो सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई थीं, जबकि 9 लाशें जो हैं वो अब्बासी शहीद अस्पताल में लाई गई थीं। जब हम अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे तो यहाँ पे 9 लाशों में जो 6 ख़वातीन थीं, जिसमें से 3 बच्चे थे। जिसके बाद सिविल अस्पताल से जो एक लाश थी वो दोबारा अब्बासी शहीद लाई गई, और एक लाश जो है वो लवाहिकीन अपने साथ ले गए। तो कुल 10 लाशें जो हैं इस वक्त थोड़ी देर पहले तक अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद थीं, जबकि 6 के करीब ज़ख्मी जो थे वो हमने ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में हमने वहाँ गए, हमने उनसे बात की और उनसे जाना कि क्या मामला था। इस पे पेशरफ्त ये है कि इन 9 लाशों में से जो 2 बच्चियां हैं, जिसमें से एक बच्चा है। ईदी के जो ज़राए हैं, फैसल ईदी साहब यहाँ पर मौजूद है। फैसल ईदी से भी हमने जब बात की तो फैसल ईदी ने भी ये बात कंफर्म की कि ये तमाम की तमाम लाशें जो हैं वो ख़वातीन की हैं। सिर्फ एक बच्चा है जो यहाँ पे, जिसकी जो है वो लाश यहाँ पे लाई गई थी। जब ज़ख्मियों से हमने बात की, ये पूछा कि मामला हुआ क्या था, तो उनमें उनका कहना था कि कई 100 के करीब वहाँ पर लोग मौजूद थे, जिसमें से बेशतर ख़वातीन थी और बच्चे थे। तो जैसे ही फैक्ट्री का गेट खुला है तो तमाम के तमाम लोग जो है वो अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद भगदड़ मची है, और भगदड़ मचने के बाद जो है वो यहाँ पर ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जबकि यहाँ पे जो लवाहिकीन थे उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वहाँ पर पुलिस ने, उनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से भी उनको जो है वो थप्पड़ें मारी गई हैं और उनके साथ जो है वो किसी किस्म की ज़्यादती की गई है। इसके अलावा अब जो हालिया भी मामला ये हुआ है कि उन तमाम की तमाम लाशों में से 7 लाशें जो हैं वो यहाँ से मुंतकिल हो चुकी हैं। 5 लाशें लवाहिकीन ले जा चुके हैं, जबकि 2 लाशें जो हैं वो छीपा सर्द खाने मुंतकिल हो गई हैं। 2 लाशें अब मौजूद हैं जो यहाँ से मुंतकिल होनी हैं। बाकी कार्रवाई क्या होगी फैसल ईदी के मुताबिक वो अब हतमी नहीं है, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अब इसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्कास, आप हमारे साथ थे। राहिल सलमान, आप हमारे साथ थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इन हाकिया है कि समझ नहीं आता किसको ब्लेम किया जाए।